अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तुम्हारे भाई खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रानीखेत पे। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा मुर्गा बीमार हो गया, हमारी मुर्गी बीमार हो गई, हमें इलाज बताएं, रानीखेत है, ये है वो। सबसे पहले तो आपको बीमारी की तशखीस करनी होती है कि आपके चूज़े को मसला क्या है। आपके चूज़े को मसला हो पेट का और आप रानीखेत का इलाज उसे ठोकते रहें तो ऐसी चीज़ों से नुकसान होता है। पहले तो सही टाइम पर सही इलाज करना है आपने। गलत टाइम पर सही इलाज करेंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, सही टाइम पर गलत इलाज करेंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। एहतियाती तदाबीर आपको बता देता हूँ। जो वीडियोज़ में मैं एहतियाती तदाबीर बताता होता हूँ, उसे एहतियाती तदाबीर के तौर पे आपने रेगुलरली इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि आपका चूज़ा बीमार हो गया तो आपने एहतियाती तदाबीर यूज़ करनी शुरू कर दी हैं। अगर चूज़ा बीमार हो गया तो एहतियाती तदाबीर नहीं, फिर उसका इलाज होता है। तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो आपका जिस केज के अंदर चूज़ा आपका बंद है, खुले इलाके में तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, चूज़े आसानी से सर्वाइव करते हैं। लेकिन आपका चूज़ा जब केज के अंदर बंद है तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो है वो केज साफ़ सुथरा हो, ठीक है, उसका बिस्तर गंदा ना हो चूज़ों का, ठीक है, खुश्क हो। सबसे बड़ी बात देखें, अगर गर्मी है तो आपको उसका आइसोलेशन इंसोलेशन से आपको जो है उसका टेम्परेचर कंट्रोल करना है अपने केज का, ना कि अंदर पानी छिड़क के। जब आप पानी डालेंगे, लाइक बुरा हो, मट्टी हो या चावलों की वेस्ट हो, कोई भी चीज़ आपने बिस्तर के तौर पे चूज़ों या अपनी मुर्गियों के नीचे डाली है, जब आप उसके ऊपर पानी गिराएंगे ना तो उसके अंदर फंगस ग्रो करेगी। फंगस से जो है वो बैक्टीरिया फैलेगा तो आपके चूज़े बीमार होंगे। देखें, बैक्टीरिया वाला जो गीली जगह है ना, वो मशरूम्स के लिए तो जो है वो कंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन आपके चूज़ों के लिए नहीं, ठीक है ना। तो ये बात ज़हन में रखें, आपने बिस्तर नहीं गीला होने देना, बिस्तर को फंगस नहीं लगने देना। जिस टाइम आपने देखना कि मेरा चूज़ों का बिस्तर गंदा हो गया तो उसे आपने चेंज कर देना या एटलीस्ट साफ़ कर देना। नरम होना चाहिए, हर टाइम साफ़ सुथरा होना चाहिए। इससे 100 बीमारियों से बचता है आपका चूज़ा। अच्छा, अदरवाइज़ उसके बाद आपने उसका टेम्परेचर कंट्रोल रखना है। शदीद गर्मी के अंदर उन्हें हाइड्रेट रखने के लिए सबसे पहले टेम्परेचर लेवल पे होना ज़रूरी है। 30 से 32 डिग्री के दरमियान होना चाहिए। इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो आपके चूज़े बीमारी की तरफ जा सकते हैं। 1 लीटर पानी में आपने 1 चाय का चम्मच जो है वो सेब का सिरका इस्तेमाल करवाना है। आप ORS भी मिक्स कर सकते हैं। ORS ये है कि उसे हाइड्रेट तो रखेगा, लेकिन उसकी पेट की बीमारियों को ठीक करने में इतना ज़्यादा कारगर नहीं है जितना सेब के सिरके का रिज़ल्ट मैंने जो है वो देखा है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है सेब के सिरके का। पानी में हर टाइम आपने मिक्स किया रखना है। ये नहीं कि जब चूज़ा बीमार है तो आपने सेब का सिरका शुरू कर देना। हर टाइम आपका जो है वो पानी के अंदर सेब का सिरका मिक्स होना चाहिए। अच्छा, अब अगर आपका चूज़ा बीमार हो ही गया तो फिर आपने क्या करना है, आपने पेंसिलिन ले लेनी है। पेंसिलिन 5 लाख वाली मिल जाए, 10 लाख वाली मिल जाए, कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मिकदार का डिफरेंस है, ठीक है। आपने पेंसिलिन 5 लाख ले लेनी है और उसके साथ आपने ले लेना न्यूरोबियान का इंजेक्शन। डेक्सामेथासोन अंदर मिक्स कर सकते हैं, वो स्टीरॉयड इंजेक्शन है, एंटी एलर्जिक के तौर पे इस्तेमाल होता है। लेकिन डेक्सामेथासोन से बेहतर डेकाट्रॉन है, आपको मैं बताऊँ। हाइपटेंसी है दूसरी चीज़, वो एंटी एलर्जिक भी है, स्टीरॉयड भी है, डेकाट्रॉन। और अगर आपका चूज़ा बिल्कुल टांगों से बैठ गया, आपको पता ही नहीं है, एक रात के अंदर वो ऐसे हो गया कि बस अब इसने मर ही जाना है, तो फिर आप डेकाट्रॉन जो है वो ऑक्सीडेल में मिक्स करके लगा सकते हैं। अभी ऑक्सीडेल की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, ऑक्सीडेल एक डब्बी के अंदर आता है, इंजेक्शन होता है और साथ सोडियम एंटीबायोटिक पाउडर होता है, ठीक है। उसे आपने मिक्स करना है, अंदर डेकाट्रॉन मिक्स करके आपने 30 यूनिट बड़े मुर्गे को और 10 यूनिट है वो बिल्कुल छोटा जो चूज़ा है उसे 10 यूनिट आपने लगाना है, ठीक है। ये हर तीसरे दिन आपने ये जो है इंजेक्शन उसे लगाना है और एहतियाती तदाबीर साथ इस्तेमाल करे रखने हैं। उसका बहुत फ़ायदा है एहतियाती तदाबीर का, ठीक है। अच्छा, अब अक्सर होता ऐसे है कि बिल्कुल लास्ट स्टेज में आके लोग पेंसिलिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इफ़ेक्टिव है पेंसिलिन फिर भी, लेकिन को बहुत ज़्यादा उसका रिजल्ट नहीं आता बिल्कुल लास्ट स्टेज पे। देखें, जब आपका चूज़ा बिल्कुल ही उस स्टेज पे उसकी बीमारी चली गई है कि उसका इलाज पॉसिबल ही नहीं है, तो आप जो मर्ज़ी दे जाएँ उसका फ़ायदा नहीं होगा ना। तो फिर क्रिटिसाइज़ ना किया करें। अगर सही टाइम पर आप सही, हाँ, बाज़ दफ़ा सही टाइम पर सही इलाज करने से भी आपका चिक ठीक नहीं होता। जब पंजाबी दी मिसाल है ना, जो बंदे दी हरी होवे नसीब माड़ा होवे, ठीक है ना। मेरे अपने चूज़े एक्सपायर हो जाते हैं हर किस्म का टाइम पे इलाज करने के बावजूद। तो इस पर क्रिटिसाइज़ करने का, नीचे आके कमेंट करना, ये बहुत छोटी सी हरकत होती है, ठीक है ना। आप ये भी तो देखें ना, 75% लोग अप्रिशिएट भी तो कर रहे हैं ना नीचे, तो मतलब उन्हें फ़ायदा हो रहा है तो अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो हमारा काम है कि चीज़ को आगे शेयर कर देना कि लोगों का इसमें फ़ायदा हो। अब अगर 100 में से 10% लोगों के लिए वो इफ़ेक्टिव नहीं निकली, या उनकी अपनी कोई गलती थी, या आया कि बीमारी कोई ऐसी डीप थी जिसके लिए वो रेकमेंड नहीं थी वो दवाई, तो इसके अंदर सर डॉक्टर का कोई कसूर नहीं है, ठीक है। तो आपको देखना चाहिए, हर चीज़ को देख के चलना चाहिए और क्रिटिसाइज़ ना किया करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।